डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर अपनी स्टडी में मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। तो प्यारे बच्चों, मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं भी जो आपको समझाऊं इतने अच्छे तरीके से, यानी उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर करूं ताकि आपको किसी किस्म की उलझन या कोई परेशानी बाकी ना रहे और आप उसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको हल करें ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। उसके बाद बच्चों, मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है। इस तरह से मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, लेकिन सबसे जो मुश्किल टॉपिक कंसिडर किया जाता है मैथमेटिक्स में वो थ्योरम है। थ्योरम का प्रूव करना, थ्योरम को एक्सप्लेन करना, उसको समझाना काफ़ी मुश्किल और मेहनत तलब काम है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस मुश्किल काम को आसान और सादा तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको जो थ्योरम में जो हेजिटेशन या घबराहट या परेशानी होती है वो आपकी फ़ौरन दूर हो जाए और थ्योरम को आप दिलचस्पी के साथ, शौक़ के साथ, लगन के साथ स्टडी करें, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें तो यकीनी तौर पर आप इसको एंजॉय करेंगे और देखें, आप समझेंगे कि जो थ्योरम है वो सबसे आसान और दिलचस्प जो है वो टॉपिक होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में थ्योरम 16 थ्योरम नंबर 3 यूनिट 16 को हल करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है, ये देखो है ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल ऑन दी सेम बेस। ये मैंने दो ट्राइंगल बना दी, ए बी सी और डी बी सी, दोनों की बेस बराबर है। ए बी सी की भी और डी बी सी की दोनों की बेस सेम है। कैसे, ये देखिए, ये इसकी बेस क्या है, ए बी सी, इसकी भी बेस बी सी है और डी बी सी की भी बेस सी है, एंड ऑल सेम, और दोनों की हाइट भी बराबर है। दोनों दो ट्राइंगल है, उन दोनों की बेस BC है, यानी ABC की बेस BC है और DBC की बेस भी BC है। अब कहता है ऑफ सेम इक्वल लॉटिट्यूड, दोनों की हाइट भी बराबर है, तो प्रूव करें कि दोनों का एरिया भी बराबर होगा। क्या मतलब कि दो ट्राइंगल हैं जिनकी बेस एक है और दोनों की हाइट भी आपस में, अल्टीट्यूड होता है हाइट को कहते हैं, हाइट भी बराबर है, तो प्रूव करें कि दोनों का एरिया भी जो है वो इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन ये हो जाएगा। गिवन में हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल है गिवन, ट्राइंगल ABC एंड DBC having same base, base BC, ठीक हो गया। अब कहता है एंड हैविंग इक्वल आल्टीट्यूड, यानी आल्टीट्यूड दोनों की हाइट भी बराबर है। ये मैं लिख देता हूं हाइट। उसके बाद हमने क्या करना है, टू प्रूव करना है। टू प्रूव वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, के दोनों का एरिया बराबर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। वो क्या है, ड्रा BM पैरेलल टू BM, पैरेलल टू कौन सा है, AC या CA, यहां इसके पैरेलल ये M। अब कहता है एंड BC, एंड अब क्या कहता है, एंड CN
पैरेलल टू बी डी, इसके पैरेलल ये क्या है, सी एन पैरेलल टू बी डी, इसके पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आगे वो कहता है ये सी एन, आगे वो कहता है प्रोड्यूस ए डी अप टू एम एंड एन, क्या मतलब, इसको इससे मिलाया और इससे मिलाया, ये आपके बन गई जो है डायग्राम बन गए। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे आगे, प्रूफ। हाँ जी, ये समझ आ गई, ये दो ट्राइंगल हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। जी बच्चों, अब उसके बाद होता है प्रूफ, स्टेटमेंट्स और रीजन। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, वो कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी हैविंग सेम बेस, बी सी। हाँ जी, और उसके बाद क्या है, सेम बेस एंड between same parallel lines कौन सी है, BC, और कौन सी है, MADN एंड MADN। पैरेलल लाइन तब होगी, उसकी वजह यह है कि उनके दरमियान जो है डिस्टेंस बराबर होगा। इसका मतलब है कि उनकी हाइट जो है वो इक्वल होगी। तो क्या हो जाएगा, आगे होगा देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, वजह ये दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, दो लाइनें जिनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है। अगर दो लाइनें पैरेलल होगी, ये देखिए ये लाइन पैरेलल है, उनके दरमियान ये जो ट्राइंगल है इनकी हाइट भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये लिखा है देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। उसके बाद वो कहता है हाँ जी, आगे वो कहता है कि एरिया पैरेललोग्राम क्या है, BCAM इज इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम, क्या आ जाएगा, BC एंड D पैरेललोग्राम BC एंड D। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो गया। उसकी वजह यह है कि दीज पैरेलल लाइन, हाँ जी, दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन दी सेम बेस। क्या मतलब, ये देखेंगे, इसको गौर से देखें, ये देखेंगे। पहले ये पैरेललोग्राम कौन सी है, BCAM, ये देखें, ये पैरेललोग्राम BCAN, ये दोनों बराबर है पैरेललोग्राम। उसके बाद दूसरी पैरेललोग्राम है BC एंड D, ये वाली। इस पैरेललोग्राम की बेस भी BC है, इस पैरेललोग्राम की BC है। ये विड्थ के बराबर होगी, ये वाली विड्थ बराबर होगी, दोनों पैरेलल लाइन के दरमियान है, इसका वजह दोनों का एरिया बराबर होगा। फिर सुने, ये देखें ना, दीज पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस। ये BC, इस पैरेललोग्राम की BCAM, उसकी भी बेस BC है, और DBCN, उसकी भी बेस क्या है, BC एंड D की बेस भी क्या है, ये है। BCAM की बेस भी BC है, और BC एंड D की बेस भी क्या है, बेस है। तो दोनों का एरिया बराबर है, क्योंकि दोनों की जो है वो बेस सेम है।
उसके बाद क्या होता है, आपका क्या बट ट्राइंगल, बट आगे क्या हो जाएगा, क्या होगा, अब क्या करना है, ट्राइंगल, हाँ जी, बट एरिया ट्राइंगल, हाँ जी, ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, हाँ जी, क्या हो जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम बी सी ए एम, बी सी ए एम, क्या मतलब, ये देखिए जी, इसकी बात करता है, ये पैरेललोग्राम, ये सॉरी ये ट्राइंगल, ये इस पैरेललोग्राम का हाफ है, ये देख रहे हैं, ये पैरेललोग्राम है, इसका हाफ ये, एक पैरेललोग्राम आपकी ए बी सी एन बनेगी, दूसरी सॉरी ट्राइंगल ए बी सी बनेगी, दूसरी ट्राइंगल बनेगी ए बी एम या एम बी ए। फिर देखें इसको गौर से देखें, ये देखें, ये पैरेललोग्राम है, ये वाली पैरेललोग्राम है बी सी ए एम, ये उसका डायगोनल है, डायगोनल है तो इसका मतलब ये वाली पैरेललोग्राम, ये पूरी ए बी सी इस पैरेललोग्राम का हाफ है। तो ये देखें वो कहता है कि ईच डायगोनल, ये आती है जी ईच डायगोनल, हाँ जी ये डायगोनल है, ये वाली लाइन ये डायगोनल है, वो कहता है ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट into two equal triangle। इसी तरह से सिमिलरली ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कौन सी है, डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी इज इक्वल टू 1/2 पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम है, ये है डी बी बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, इसकी भी रीजन सेम होगी, क्यों सेम होगी, अब ये देखें, इसकी देखें, ये पैरेललोग्राम कौन सी हमने लिया है, ये लिया डी बी सी, अब पैरेललोग्राम हम ये रहे बी सी एंड डी, उसका डायगोनल है ये वाला, ये डायगोनल है, हमें ये चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये क्या बनता है, ये डायगोनल इस बड़ी पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल डीबीसी में और दूसरा डीसीएन में डिवाइड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें चाहिए डीबीसी, तो एरिया पैरेललोग्राम डीबीसी इज इक्वल टू 1/2 एरिया पैरेललोग्राम, तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इस बड़ी पैरेललोग्राम बीसी एंड डी को दो बराबर एंगल ट्राइंगल डीबीसी और डीसीएल में डिवाइड करता है। तो ये देखें, अब ये देखें, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाले, तो ये जब आपस में इक्वल होंगे तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो बिकॉज पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल पैरेललोग्राम बी सी ए एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एंड डी, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, आंसर ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बच्चों प्रूफ करना है, इसको फिर मैं आप एक दफा रिवाइज कर देता हूं। इसको देखें, दो ट्राइंगल हैं, कौन सी ट्राइंगल है, एक है ए बी सी, दूसरी है डी बी सी, दोनों की बेस जो है वो बी सी है और हाइट भी दोनों की बराबर है। तो हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी दोनों बराबर है। हमने क्या किया, बी एम पैरेलल लगाया किसके, ए सी ए के, और एन सी सी एन पैरेलल लगाया इसके बी डी के। तो ये देखिए, ये पैरेललोग्राम लगा दिए, इसको बढ़ा दिया। उसके बाद हमने बताया कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी हैविंग सेम बेस, दोनों की बेस बी सी है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन बी सी जो बेस है एक पैरेलल लाइन बन जाएगी और एम ए डी एन जो है वो दूसरी पैरेलल लाइन बन जाएगी। अब मैंने बताया है कि दो पैरेलल लाइंस होंगी, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है।
दो पैरेलल लाइन के दरमियान क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल है। ये देखें ना, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमने रीजन लिखी है देयर अल्टीट्यूड आर इक्वल, यानी दोनों की हाइट जो है वो बराबर है। अब अगली बात वो कहता है एरिया पैरेललोग्राम BCAM इज इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम BC&D, दोनों बराबर है। क्यों? इस पैरेललोग्राम की बेस भी BC है और इस पैरेललोग्राम की बेस भी क्या है, वो BC है। अब ये विड्थ के बराबर होती है, लेंथ के बराबर होती है। इसी तरह ये विड्थ के बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी। इसका मतलब है इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो दोनों बराबर होंगे। क्या मैंने बताया कि दो पैरेललोग्राम, दोनों की बेस BC है, दोनों की हाइट भी बराबर है। इसका एरिया BCAM और एरिया पैरेललोग्राम BC&D का दोनों का एरिया बराबर होगा। उसके बाद हमें चाहिए ABC का एरिया, हमें चाहिए ABC। तो ये देखिए, ये पैरेललोग्राम BCAN ये डायगोनल है। डायगोनल ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है। ये डायगोनल क्या करती है, इस पैरेललोग्राम को, इसको दो इक्वल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC में और दूसरी ट्राइंगल ABM में डिवाइड कर देती है। इसी तरह से ये देखें 1/2, यानी इस पैरेललोग्राम का जो हाफ होगा, इस पैरेललोग्राम BCAM का जो हाफ होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा। इसी तरह ट्राइंगल DBC, अब पैरेललोग्राम ये है BC&D, इसका ये भी डायगोनल है। डायगोनल ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है वो क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। तो ये डायगोनल इस बड़ी पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। हमें चाहिए DBC, तो ये डायगोनल क्या करेगा, इस बड़ी पैरेललोग्राम को ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल DCN में डिवाइड कर देता है। तो अब ये देखिए, ये दोनों को डिवाइड कर दिया 1/2, यानी इस पैरेललोग्राम का हाफ लिए तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया, BBC आ गया। अब हमने पीछे बताया है, ये हम बता चुके हैं कि दोनों का एरिया, इसका पैरेललोग्राम का एरिया और इसका एरिया दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये एरिया इक्वल है तो इस ट्राइंगल के एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही हमने प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये प्यारे बच्चों आपको यकीनी तौर पर समझ आ चुका होगा। आप इसको समझें, देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।